नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान विद रवि शर्मा में। तो मित्रों, आज हम पुनः उपस्थित हुए एक अन्य स्वास्थ्य जानकारी के विषय में चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है हमारा मोटापा, ओबेसिटी, मतलब कि वजन का अधिक बढ़ना। तो मित्रों, मैं आपको आज आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम मोटापे पर नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे अपने वजन को कम कर सकते हैं और सुंदर, आकर्षक, सुडौल शरीर पा सकते हैं। तो आप देखते रहिए हमारे इन आगे के प्रयोगों को, जिनसे आप अपने स्वास्थ्य पे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आज हम मोटापे पर चर्चा कर रहे हैं, तो आमतौर पर हम यह देखेंगे कि हम सभी लोग आमतौर पर अच्छा, सुंदर, आकर्षक दिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने चेहरे पर, अपने कपड़ों पर, इन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं कि कैसे हम अपने चेहरे को सुंदर बनाएं, कैसे हम अच्छे अच्छे वस्त्र, कपड़े को पहने जिससे हम आकर्षक दिखें। लेकिन सत्य ये है कि जब तक हमारा शरीर, मतलब हमारे शरीर की बनावट अच्छी नहीं होगी, तब तक ये सुंदर चेहरा और सुंदर वस्त्र कभी भी आकर्षक साबित नहीं होंगे। तो एक अच्छे चेहरे और एक अच्छे वस्त्रों के अंदर एक अच्छे शरीर का होना भी परम आवश्यक है। मित्रों, वैसे तो ये मोटापा देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अच्छा देखने में नहीं लगने के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालता है। मित्रों, मोटापे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा आनुवांशिक भी हो सकता है, ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन करने से भी हो सकता है, नींद की पर्याप्त मात्रा नहीं लेने से भी हो सकता है, और शारीरिक परिश्रम की कमी के कारण भी हो सकता है, और तनाव, स्ट्रेस आदि के कारण भी मोटापा हो सकता है। वैसे तो मित्रों, मोटापे का मुख्य कारण ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन करना ही अधिकांशतः पाया गया है। यदि हम इनके सेवन में कमी करते हैं तो भी हम मोटापे में कमी ला सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं आपके समक्ष कुछ घरेलू उपयोग प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनको उपयोग में लाने से आप मोटापे में कमी ला सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और अपने मित्रों के बीच में उसको शेयर करिए। तो देखते रहिए, मैं अब आपको आगे कुछ प्रयोग बता रहा हूँ मोटापा कम करने के लिए। तो मित्रों, मोटापा कम करने के लिए इस प्रथम प्रयोग में हम एक चूर्ण की बात करेंगे। तो इस चूर्ण को बनाने के लिए, इस मिश्रण को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमको सबसे पहले लेना है 50 ग्राम जीरा, फिर एक और अन्य घटक है 50 ग्राम अजवाइन, फिर उसके बाद हमको लेना है 25 ग्राम सौंफ। अब हमको क्या करना है, इन तीनों घटकों को भूंजना है, और भूंजने के उपरांत जब ठंडा हो जाता है तो इसको मिक्सर में पीस लेना है। और फिर जो पाउडर निर्मित होता है उसमें हमको आधा चम्मच सेंधा नमक और आधा चम्मच काला नमक मिलाकर रखना है। और जैसे इनके मिश्रण के बाद जो मिश्रण तैयार होता है वो हमारा चूर्ण कहलाएगा। तो हमको प्रयोग में लाने के लिए क्या करना है, इसके 1 चम्मच चूर्ण की मात्रा को रात में सोते समय गुनगुने पानी से लेना है। तो इसका भी हम निरंतर प्रयोग करते हैं तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी सुधारेगा, मेटाबॉलिज्म तेज करेगा और मोटापा कम करने में हमें मदद करेगा। मित्रों, एक अन्य प्रयोग में हम बात करेंगे सेब के सिरका की, मतलब कि एप्पल साइडर विनेगर, जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध है, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाता है। तो हम इस सिरके का उपयोग कैसे करेंगे, एक बड़ा चम्मच सेब के सिरके को हम लेंगे और सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में, सादे जल में, ना गर्म ना ठंडा, इसको खाली पेट सेवन करेंगे। तो ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म और अन्य चीज़ों को ठीक करेगा, जिससे हमारे को वजन कम करने में मदद मिलेगी। तो इसके सेवन से भी हम बहुत हद तक अपने वजन को कम कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, हम बात करेंगे ग्रीन टी की। ग्रीन टी के उपयोग से भी हम अपने मोटापे को या अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्रीन टी के उपयोग में हमको क्या करना है कि 1 चम्मच ग्रीन टी को हमको 1 डेढ़ कप गर्म पानी में उबालना है 5 से 7 मिनट के लिए। फिर उबलने के बाद हमको 1.5 से 2 चम्मच शहद मिलाकर उसका गुनगुना सेवन करना है। तो ये भी हमारे शरीर में मोटापा कम करने की, वेट लॉस करने की प्रक्रिया को तेज करेगा और वजन कम करने में सहायक होगा। इसके बाद मित्रों, हम एक अन्य उपयोग की बात करेंगे, जो कि है काली मिर्च, जो कि हमारे घर में आसानी से उपलब्ध है।
तो जो काली मिर्च होती है उसमें पिपराइन नामक घटक पाया जाता है, जो कि वेट लूज करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो हम काली मिर्च के पाउडर को, चूर्ण को भी चाय, सलाद आदि आहारों में उपयोग करके वजन कम करने में प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, एक अन्य प्रयोग में हम बात करेंगे करी पत्ते की, जिसे आमतौर पर मीठी नीम भी बोला जाता है। ये मीठी नीम हम लोग घर पे भी लगाते हैं। तो इसको मोटापा कम करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सुबह खाली पेट 5 से 6 पत्ती धो लें अच्छे से, और उसके बाद उसको चबा कर खा लें, और उसके बाद आधा घंटे तक कुछ ना खाएं। तो जो करी पत्ता होता है, मीठी नीम, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भी मदद करता है, और वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इस करी पत्ते, मीठी नीम का उपयोग भी हम अपने वजन को कम करने में कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद अंत में हम एक और प्रयोग की बात करेंगे, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, और वो प्रयोग है नींबू और शहद का। तो इसमें क्या करना है, हमको आधा नींबू का रस लेना है और 1 गिलास गर्म पानी में तुरंत मिलाना है, और उसके बाद 2 चम्मच शहद को डालकर तुरंत घोल कर मिश्रण बना के और तुरंत एक सांस में पी जाना। तो इसके प्रयोग से भी हम अपने वजन को नियंत्रित करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इन बताए गए प्रयोगों को अगर हम उपयोग में लाते हैं और अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक मोटापे को नियंत्रित करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अंत में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि इन सब प्रयोगों के अलावा हमें नियमित व्यायाम, मतलब अति श्रम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलर व्यायाम, एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। अगर व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो योग प्राणायाम हम रेगुलर कर सकते हैं। इसके अलावा हमको पर्याप्त नींद की भी, मतलब उचित मात्रा में हमें नींद लेना चाहिए, और हमें तनाव से, स्ट्रेस से भी दूर रहना चाहिए। ये सब चीज़ों को अगर हम त्यागेंगे या अपनाएंगे, जो काम की चीज़ें हैं, तो हम काफ़ी हद तक मोटापे को कम करने में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप एक अन्य नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से अवगत हुए होंगे। तो यदि मित्रों हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले नोटिफिकेशन, जो कि एक नई आयुर्वेदिक संबंधित जानकारी के लिए होंगे, उससे अवगत हो सकें। तो मित्रों, पुनः आपका धन्यवाद। जय माता दी।